हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं SGPGIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि SGPGI की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 1974 स्टाफ नर्स के पदों पर आप लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं और आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए आपकी डेट 10 फरवरी से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो 10 फरवरी से आप सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आवेदन कर भी चुके होंगे। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आवेदन कर भी चुके होंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी थी, जिसमें कि आपको बताया था कि ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। आप किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। सैलरी भी आपकी 60 प्लस आपकी 65,000 रुपये सैलरी आपकी, तो बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी यहाँ पे रहने वाली। PGI लखनऊ से वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो सभी स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, BSc नर्सिंग मांगा गया है, PBBSc मांगा गया है और GNM कैंडिडेट्स, BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका यूपी नर्सिंग का है तो भी चल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो भी आप कोई अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते बस GNM के जो कैंडिडेट्स उनका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहेगा उसके साथ 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ हम यहाँ पर आए हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो पूरी अपडेट हम आपको यहाँ पर सिलेबस से रिलेटेड देने वाले हैं। साथ में बताएंगे लगभग इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जो कट ऑफ रहती है वो पिछली बार लगभग कितनी, जो पिछली वैकेंसीज में गई थी वो कितनी गई थी और कितनी रहने के उम्मीद है इसके, और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जो आपका जो सिलेबस जारी किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ नोटिस फॉर स्टाफ नर्स यूपी गवर्नमेंट वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी गई थी। इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अब यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं जारी कर दिया गया है। तो सिलेबस यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लें, यहाँ से सिलेबस देख लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको होता है 80% आपका सब्जेक्टिव रिलेटेड रहेगा और 20% आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड रहेगा। अब इसमें बाइफर्केशन करके अभी हम आपको दिखाते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 80%, उसमें आपका कहाँ से पूछा जाएगा, आपका बेसिक साइंस से पूछा जाएगा, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से पूछा जाएगा, साइकोलॉजी से, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग से पूछा जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से पूछा जाएगा, पीडियाट्रिक नर्सिंग से पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन से पूछा जाएगा, एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग से पूछा जाएगा। तो इतने जगह से आपका जो है सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 80 क्वेश्चन आपके आएंगे। 80 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे और 20% आपका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वर्क एंड वर्क रहेगा उसमें से पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका 10% आपका कोविड रिलेटेड मार्क्स भी रहने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन आपके वहाँ से रहने वाले हैं। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन ही यहाँ पर आपके रहने वाले। इसकी इन्फॉर्मेशन भी अभी आपको PDF में दिखा देंगे। तो ये तो हो गई सिलेबस। अब इसकी डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक साइंस से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आप सबसे पहला टॉपिक देख सकते हैं, बेसिक साइंस से दिया गया है। इसके पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं। पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन जगहों से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज दे दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट 1 में दिया गया है, एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फैक्टर्स विच में डिस्टर्ब दीज एंड मैकेनिज्म ऑफ सच डिस्टर्बेंस। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरह से सेकंड आप पॉइंट देख सकते हैं, वेरियस ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कलेक्ट एंड हैंडल स्पेसिमेंस ऑफ वेरियस डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, इससे क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको क्लियर कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सेम तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये तो हो गया बेसिक साइंस से रिलेटेड। फिर न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स से आपके पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स से इन 4 जगहों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्टली। तो इन 4 टॉपिक्स से क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर अगला जो पॉइंट है साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंतर्गत आपके 7 टॉपिक्स दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई, तो आप इस 7 पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लें। फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 7 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, यहाँ से आपको पढ़ना है तो आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप देख सकते हैं टोटल कितने टॉपिक्स दिए गए हैं, 10 टॉपिक्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के दिए गए हैं। तो इन 10 टॉपिक्स से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके मार्क्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से अगर कहीं से पूछा जाएगा तो आपका पेपर अच्छे से जाएगा। फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आपके क्वेश्चन के अंतर्गत कहाँ से आएंगे, तो 10 टॉपिक्स इसके अंतर्गत भी दिए गए हैं। इन 10 टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। पीडियाट्रिक नर्सिंग से आपके क्वेश्चन के अंतर्गत 6 टॉपिक्स रखे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछे जाएंगे। इसके बाद ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग यानी कि ओबीजी से आपके 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको आपको रीड कर लेना है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई, यहाँ से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन से आपके जो रहेंगे एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग से, तो इसमें 7 टॉपिक्स दिए गए, इनको आपको पढ़ लेना है तो आप पेपर अच्छे से कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें आप देख सकते हैं जो प्रैक्टिकल वाला जो उसमें 10% क्वेश्चन आपके यानी कि 10 क्वेश्चन आपके कोविड-19 से जुड़े हुए रहेंगे 10%, और बाकी जो है आप देख सकते हैं इसमें असेसमेंट बेस्ड ऑन हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्सपोजर टू वायरस, टेस्ट डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड, सैंपल कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान्स एंड गोल्स विच इंक्लूड्स, इन जगहों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल सिलेबस में दी गई है, एक एक चीज़ क्लियर कर दी गई। अगर ये सब पढ़ के जाते हैं तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं PDF पे इसकी, वहाँ से आपको दिखाते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने नंबर क्वालिफाइंग रखा गया है, इन सब की जानकारी वहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका है। 1974 पदों के लिए आप लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। 13 मेडिकल कॉलेज में आपके ये पोस्ट रहने वाली है। CRT बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। स्टाफ नर्स के पद के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट आयोजित किया जाएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2 घंटे की अवधि का होगा और 100 अंकों का होगा, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके थ्योरिकल और 20 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 100 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। ये यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पर सिलेबस की जानकारी अभी आपको हमने प्रोवाइड ही कर दी है। अब यहाँ पे जो प्लस पॉइंट आपके रहने वाले हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात आप लोगों के लिए रहने बहुत अच्छी बात है। आप 100 में 100 क्वेश्चन करके आपको आना ही आना है, क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चन इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। तो जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो तो करने ही करने हैं, जो नहीं भी आ रहे हैं उनको भी आप करके आए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि अगर 13 में से 2 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन गलत भी हो गए या 8 क्वेश्चन गलत हो गए, बाकी तो कम से कम सही होंगे। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जरूर करके आए 100 में 100 क्वेश्चन। और परीक्षा की लैंग्वेज जो रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। ये एक और प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए रखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके कितने रहने चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है 40% रहेगा जनरल और EWS के लिए और 35% SC ST और OBC के लिए। तो अगर इतने परसेंट मार्क्स आपके आते हैं कि 100 में 40 ले आते हैं तो आप क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन आपके सिलेक्शन नहीं होगा, ये कंफर्म मार्क्स के लिए। क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 75 से 80% मार्क्स आपको लाने होंगे जनरल और EWS में। SC ST में भी और OBC में भी इसी तरह से लगभग जाएगा। कट ऑफ आपकी 60 के नीचे 65 के नीचे SC ST OBC के भी नहीं, यानी कि पीछे की भी जो कट ऑफ देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं केवल, इसमें से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको 70 से 75% 80% नंबर आपको लाने होंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर की है, एक एक चीज़ मैंने आपके साथ यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।